नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकृति और परमात्मा का क्या संबंध है। इस विषय में फिलॉसफी में दो धारणाएं हैं, एक द्वैत की और दूसरी अद्वैत की। द्वैत की धारणा यह है कि वास्तव में दो चीजें हैं, एक रचना यानी प्रकृति और एक उसका रचयिता यानी परमात्मा। इस धारणा में ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज अपने आप नहीं बन सकती, उसे बनाने वाला कोई तो होना ही चाहिए। इसलिए एक परमात्मा है जिसने प्रकृति को बनाया है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर हर चीज को बनाने वाला कोई होना ही चाहिए तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? और द्वैत में इसका जवाब यह दिया जाता है कि परमात्मा तो स्वयंभू है यानी अपने आप बना है। लेकिन यहां फिर एक सवाल आता है कि अगर परमात्मा अपने आप बन सकता है तो प्रकृति क्यों नहीं? अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है और यहां पर आती है फिलॉसफी की दूसरी धारणा यानी अद्वैत की धारणा, जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है, उसे बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। प्रकृति स्वयंभू है यानी प्रकृति ही परमात्मा है और इस दृष्टि से प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। और ये एक होना ही अद्वैत का मूल सिद्धांत है। और ये गहराई हमें पैंथीइज्म और आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में भी देखने को मिलती है। वैसे प्रकृति की पूजा का जिक्र पुरातन ग्रंथों में भी है और आज भी इस प्रकृति की पूजा देखी जा सकती है, जैसे नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, वृक्षों की पूजा, धरती की पूजा, अग्नि की पूजा, ग्रह नक्षत्रों की पूजा आदि। और प्रकृति के विभिन्न अंगों को देवी देवता भी माना गया है, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव आदि। अगर और गहराई से देखें तो तथाकथित परमात्मा के गुण प्रकृति में ही विद्यमान हैं, जैसे प्रकृति ही सर्वव्यापक है यानी हर जगह मौजूद है। और प्रकृति सर्वशक्तिमान भी है क्योंकि सारी सृष्टि इसी प्रकृति के नियमों से चलती है। और इस प्रकृति के दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा आकार, यानी एक एनर्जी के रूप में निराकार और दूसरा मैटर के रूप में आकार। और ये दोनों आइंस्टाइन के सिद्धांत E=mc² के अनुसार आपस में परिवर्तनशील हैं, यानी एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में लगातार बदलता रहता है। जैसे पानी और बर्फ, यानी बर्फ से पानी बन जाता है और पानी से बर्फ बन जाती है। अब यहां पर तत्व एक ही है, सिर्फ उसका रूप ही बदल रहा है। इसी तरह से प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही तत्व है। और इस दृष्टि से प्रकृति ही परमात्मा है।